बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान हुए। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ये सीमा 5 लाख रुपए थी। फिलहाल के लिए बता दें कि किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए। 20 लाख क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। दूसरा फायदा, किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। ये किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। मोटे अनाज को बढ़ावा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक योजना की शुरुआत की। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन की खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए क्या? आपको बता दें कि सरकार ने इस बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा। जी, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 सालों में वंचित गांव में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। वहीं प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बता दें कि बजट में और भी बहुत बड़ी चीजों का ऐलान किया गया है। इस बजट को 2023 का बड़ा बजट कहा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहे सिटी वेब के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा।